उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबर। होली के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात विभाग ने पूरे प्रदेश में सुरक्षा बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो के जरिए सभी जिलों और कस्बों में निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर दुर्गंध करने वाले और नशे गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और ट्रिपलिंग करने वाले पर न केवल जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि बार बार उल्लंघन करने वालों को लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। प्रमुख चौराहे और संवेदनशील इलाकों में चेकिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं जहां वृहद एलाइजर के जरिए जांच की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए भीड़ भाड़ वाले बाजारों में रिहायशी के इलाकों में निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रेमियो स्क्वाड को भी सक्रिय कर दिया। सादा वर्दी के पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित तरीके से त्योहार मना सके और सड़क दुर्घटना में होने वाली जनहानि को न्यूनतम किया जा सके। त्योहारों के सीजन में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने महानिदेशक डीपीजी ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत राज्य के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी 1 मार्च से 7 मार्च तक के लिए तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। जो पुलिस कर्मी पहले से छुट्टी पर थे उन्हें भी अपनी ड्यूटी पर वापस लौटने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बल की कमी न हो। केवल चिकित्सा अस्पताल का बेहद अनिवार्य परिस्थितियों में भी वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से छुट्टी मिल सकेगी। इन दौरान पीएसी 50 से अधिक कंपनियों में संवेदनशील इलाकों में मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद के वाराणसी में तैनात किए जाएंगे। स्थायी थानों में निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र के शांति समितियों की बैठक करें और आपसी में भाईचारा बनाए रखने की अपील करें। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी भ्रम खबर या अफवाह न फैला सके। पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। रात के समय विशेष पेट्रोलिंग की जारी ताकि अपराधियों को तत्व पर लगाम लगा सकें। उत्तर प्रदेश अब मत्स्य उत्पादन के मामले में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है, जिसकी पुष्टि हाल में ही लखनऊ में आयोजित मीन महोत्सव में की गई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बताया है कि प्रदेश का वार्षिक मछली उत्पादन अब बढ़ने लगा है। 13.3 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है, जो एक बार उपलब्धि में सरकार का मछली पालकों को न केवल अच्छी गुणवत्ता के बीच में फीड उपलब्ध कराएगी बल्कि उन्हें सोलर पंप बीमा जैसी सुविधा भी दे रही है। राज्य सरकार ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश से नेशनल फ्री डेवलपमेंट बोर्ड का एक क्षेत्रीय केंद्र खोला जाएगा ताकि किसानों को आधुनिक तकनीक का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और वे अपनी आय दोगुनी कर सकेंगे। महोत्सव में सफल मछली पालकों को सम्मानित किया गया है और उन्हें नई प्रजातियों की जानकारी दी गई है। सरकार का अगला लक्ष्य है कि प्रदेश में हर जलाशय और तालाब का वैज्ञानिक तरीके से उपलब्धता के उत्पादन में बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों और होली, रमजान और ईद को देखते हुए कानून व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने न्यूज के अनुसार स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शांति भंग करने वाले किसी भी अराजक तत्व के साथ कोई नरमी न हो। प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया है ताकि किसी भी धार्मिक या सामाजिक संबंध को ठेस न पहुँचे। पुलिस महानिदेशक ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए 1 से 7 मार्च तक की पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिलों के डीएम और एसपी और निर्देश दिए गए हैं कि संवेदनशीलता इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सीएम ने कहा है कि त्योहार का आनंद सभी शांतिपूर्वक ले सके। यह सरकार की प्राथमिकता है कि उन्होंने बिजली और पानी के निर्देश आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आदेश दे दिए हैं। इस बार होली पर दुर्गंधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। त्योहार के समय किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए QRT टीम तैनात रहेगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता की शिकायतों पर तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में होली का पवित्र भाईचारे के साथ निरंतर हो।
उत्तर प्रदेश में सन 2027 के विधानसभा चुनाव को बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के राष्ट्रीय संघ आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों के बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा सरकार को संगठन के बीच बेहद तालमेल के बनाना है और जनता तक सरकारी योजना को प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। बैठक में उपचुनावों के नतीजे को आने वाले समय में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार पर भी गंभीर चर्चा हुई है। संघ के नेताओं ने सुझाव दिया है कि जमीनी स्तर पर कार्यालयों को अधिक सक्रिय किया जा सके ताकि विपक्ष ने नैरेटिव का मुकाबला किया जा सके। सीएम योगी ने इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों को बेहाकों और बताया है कि कैसे डंबल इंजन सरकार यूपी की तस्वीर बदल रही है। सूत्रों के मानने में आगामी दिनों में संगठन में भी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस बैठक में हिंदुत्व एजेंडा को विकास कार्य के साथ लेकर राजनीति बनाई गई है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे होली के दौरान घर घर जाकर लोगों को संपर्क करें। युवाओं को पिछड़ी जातियों को पार्टी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने पर समिति बनाई हुई है। यह बैठक संकेत देती है कि बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में मार्च की शुरुआत के साथ ही सूरज ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने IMD के प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है क्योंकि तापमान सामान्य से 5 या 7 डिग्री तक ऊपर पहुंच चुका है। इस बार प्रशांत महासागर ने अल नीनो के प्रभाव से कारण उत्तर प्रदेश के समय से पहलू चलने की आकांक्षा जताई जा रही है। खासकर बुलंदशहर और पश्चिम यूपी के जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस को छू चुका है। इस अचानक गर्मी का सबसे बुरा प्रभाव रबी की फसल पर विशेष गेहूं पर पड़ेगा। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर तापमान ऐसा ही रहा तो गेहूं का दाना सूखने का छोटा रहेगा जिससे पैदावार में 20% की गिरावट आ सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे शाम के समय हल्की सिंचाई करें, मिट्टी में नमी बनी रहे। इसके साथ ही पशुपालकों को भी अपने मवेशियों को लू से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने को और अधिक पानी पीने का सलाह दिया है। शहरों में बिजली मांग बढ़ाने की कटौती की समस्या भी शुरू हो चुकी है। सरकार ने बिजली विभाग को ट्रांसफार्मर देखने के निर्देश दिए हैं कि ताकि ओवरलोडिंग की आग से न लगे। आने वाले 15 दिन में प्रदेश के लिए मौसम लिहाज काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है।